हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिव नोडा और उम्मीद करता हूँ जितने भी नीट पीजी 2024 के एस्पिरेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या गार्जियंस देख रहे हैं, सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज हम सुप्रीम कोर्ट के केस को लेकर कि क्या अपडेट है, जिसमें आज डिसीजन आने वाला था, काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगी और कुछ ओपन स्टेट जिनकी जो रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है उनको कहाँ का आपने चॉइस फिलिंग करनी है, कहाँ नहीं करनी, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, उन सभी बातों को आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के केस को लेकर। कल रात तक जो है अपडेट आया, रात को एक अपडेट आया कि जो कल हियरिंग होनी है वो नहीं हो पाएगी क्योंकि जो सीजेआई है, जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, वो अवेलेबल नहीं है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी दिख रही थी, शायद ऐसा हो सकता है कि कोई और बेंच है, किसी और रूम में जो केस है वो चला जाए, तो वहां पे शायद इसकी हियरिंग हो जाए। बट ये अभी थोड़ी देर पहले इसकी भी कंफर्मेशन आ गई कि ये भी नहीं होने जा रहा। अब बाकी जो दिन बचेंगे तो उसमें दशहरा की हॉलीडेज है, ठीक है, और बीच में इसके बाद सैटरडे संडे आ जाएगा। तो ये जो पॉसिबिलिटी है अब 14 से पहले कहीं भी नहीं दिख रही। और जो अपडेट्स भी आ रहे हैं न्यूज मीडिया से आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि दशहरा के बाद ये जो हियरिंग अब होने वाली है। ठीक है, तो जो बेसिकली अपडेट्स है वो यही है कि हियरिंग आपकी अभी नहीं होने वाली है। और अगर 14 तक मान के चलते हैं, अगर हियरिंग होती है, उस दिन कोई डिसीजन आता है, तो शायद हो सकता है कि जो काउंसलिंग है वो 20 के आसपास से स्टार्ट हो जाए, 20 के आसपास से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाए और 10-15 दिन चलेगी। फिर नवंबर में, मतलब ये जो चीज है जो खत्म हो जानी है दिसंबर तक, वो स्ट्रेच होकर शायद इस बार जनवरी तक भी काउंसलिंग आपकी जा सकती है। तो ये एक पॉसिबिलिटी ये भी दिखती हुई नजर आ रही है। और हो क्या सकता है, कुछ डिसीजन आने से पहले शायद आंसर की को लेकर भी जो है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देंगे। ठीक है, उसमें देखिए आंसर की वाला जो मामला है वो आज से नहीं चल रहा, वो 2018 से चल रहा है। और जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, जितने भी आज तक केसेस गए हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, हमेशा गवर्नमेंट के फेवर में आए, स्टूडेंट्स के फेवर में कभी नहीं आए हैं। तो अगर पास्ट रिकॉर्ड्स को देखें तो जो है आंसर की शायद रिलीज की जाए और नॉर्मलाइजेशन को जो है एग्जाम ना कैंसिल किया जाए। हाँ, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नेक्स्ट टाइम से जो है ड्यूल शिफ्ट में एग्जाम ना कंडक्ट करके एक सिंगल शिफ्ट में शायद एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, बट और जो आंसर की को लेकर जो बात कर रहा था मैं, तो वो भी आंसर की नहीं लगता ऐसे आएगी, क्योंकि पहले भी ऐसे केसेस होते थे। तो जब ये बात उठती थी आंसर की तो जो 2018 में 19 में केसेस हुए, उनमें सिर्फ उन्हीं बच्चों का यहाँ पे जो है आंसर की रिलीज की गई थी, वो भी एक ही बारी। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, डिफरेंसेस और बढ़ने लगी, तो आंसर की भी रिलीज करना बंद कर दिया। और उम्मीद नहीं लगती कि आंसर की भी इस बार जो आएगी, बट कुछ ना कुछ अच्छा ही डिसीजन आएगा। ठीक है, उसका हम वेट करेंगे। बट अभी तक के लिए ये अपडेट है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यही है कि अभी कोई ऑर्डर नहीं है बेसिकली, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा। ठीक है, ओपन स्टेट्स के बहुत सारी जो काउंसलिंग है स्टार्ट हो चुकी है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है बिना ब्रोशर आए। ठीक है, अभी ब्रोशर उनका आना बाकी है। हालांकि चीजें सामने आ चुकी हैं, सीट मैट्रिक्स अभी नहीं आया, जिससे आपको चॉइस फिलिंग में बिल्कुल दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि आप अभी लिस्ट नहीं बना पा रहे कि हमने कहाँ कहाँ जाना है। सीट्स शफल होती है, कई बार जनरल वाली ओबीसी में चली जाती है, ईडब्ल्यूएस की जनरल में आ जाती है। तो ये बहुत सारे ऐसे शफलिंग होती रहती है। ठीक है, और कुछ नई सीट्स भी आएंगी, कौन कौन से नए कॉलेजेस आएंगे, तो इसलिए चॉइस फिलिंग प्रिपरेशन करना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा सीट मैट्रिक्स आने से पहले। लेकिन गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन हर जगह स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट करा के रखें और लिमिटेड स्टेट्स देखें कि हमें जाना कहाँ है और कहाँ नहीं जाना है। ठीक है, बहुत सारे ओपन स्टेट्स हैं जो भी ओपन है, जैसे मैं बता देता हूँ, कर्नाटका है, एमपी है। अब कर्नाटका एमपी में ओपन कोटा की जो ओपन स्टेट की जो फीस है वो लगभग 10-12 लाख है। उसमें कंपटीशन बहुत हाई रहेगा। ठीक है, अगर आपकी रैंक थोड़ी कम है उससे भी, तो अब यूपी ट्राई कीजिए। और उन दोनों के बीच की रैंक है हरियाणा, ट्राई कीजिए। हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नहीं स्टार्ट हुआ, आज या कल में मोस्ट प्रोबेबली वो भी हो जाएगा। बिहार का भी नहीं हुआ, वेस्ट बंगाल का भी नहीं हुआ। ठीक है, तो कुछ ये इन स्टेट्स हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां के रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। और आंध्रा का है। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु, पौंडीचेरी का ऑलरेडी ओवर हो चुका है। तो इन ओपन स्टेट्स में आप चाहे तो आप देख सकते हैं। बट यूपी सेफ साइड होकर चले और एक दूसरा स्टेट जरूर अपना एक पर सेकेंडरी लेके चले कि हम इस स्टेट में जा सकते हैं, और ब्रांच के साथ एक दो ब्रांच भी अपनी रेडी रख ले कि अगर नहीं मिली तो हम इस ब्रांच में भी हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, नहीं तो ये भी कर लेंगे। ठीक है, और इस चक्कर में भी मत रहना कि नहीं हमें ये कॉलेज मिलेगा तभी हम ये वाली ब्रांच लेंगे, वरना हम ब्रांच ही छोड़ देंगे। कॉलेज हमें, देखिए ब्रांच आपकी पूरी लाइफ टाइम आपके साथ चलने वाली है। तो अब वो जो है डिसीजन एक जरूर अपने माइंड में रखिए बिफोर मेकिंग एनी फर्दर डिसीजन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रख के चलना होगा। चॉइस फिलिंग में बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। आपको कॉलेज की हिस्ट्री देखनी है, क्या उसका पास रहा है, क्या वहाँ पे टॉक्सिसिटी लेवल है नहीं है, ओपीडी आईपीडी कैसी है, क्या जो डिपार्टमेंट उसका वहाँ का अच्छा है, क्या दूसरा डिपार्टमेंट उसी तरह से अच्छा है। ऐसा हर जगह नहीं होता, हर डिपार्टमेंट, हर ब्रांच, हर कॉलेज का, हर हॉस्पिटल का अलग अलग होता है। ठीक है,
तो ये रिसर्च करनी पड़ेगी और डीप लेवल में जाके करनी पड़ेगी। इतने सारे कॉलेज आप सभी में नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि चॉइस फिलिंग में आप तो भर के चलेंगे सभी कुछ, तो वो डिसीजन आपको अभी से लेने होंगे। उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, ठीक है। अपने सीनियर से बात कीजिए, कोई नहीं मिल रहा, कोई सीनियर नहीं है तो क्या करें, किसी की पेड काउंसलिंग ले लीजिए जहाँ पे रिसर्च आपको सारी चीजें मिले रिसर्च होके, ठीक है, चाहे हमारी ले या किसी की भी ले, आके मीटिंग भी कर सकते हैं। वैसे काफी कैंडिडेट्स आ भी रहे मीटिंग करने, तो आप भी अपना प्लान करके आ सकते हैं, ठीक है। इनके जस्ट कुछ आपको मिलना है, कुछ बात करनी है, ठीक है। तो इन सब रिसर्च करें। यूपी के कॉलेज ज्यादा दूर दूर नहीं है, एक बार दिल्ली एनसीआर में घूम लें, हापुड़ चले जाए एक बार, ठीक है, एक बार बरेली चले जाए, एक बार आगरा मथुरा चले जाए, तो ऐसे आपको घूमना पड़ेगा, ठीक है। साउथ के कॉलेज वहां नहीं जा सकते तो वहां पे रिसर्च कीजिए, ठीक है, कितने बेड का हॉस्पिटल है वो पता कीजिए, ठीक है। डीएनबी देख रहे हैं तो 500 बेड का कम से कम देखिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब डिप्लोमा की तरफ देख रहे हैं तो वो ज्यादा देखिए जहाँ पे डीएनबी ना हो, ताकि आपको एक्सपोजर ज्यादा मिले। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा और तभी एक आपको चॉइस फिलिंग है। बट अभी हम स्पेसिफिकली स्टिक कर रहे हैं ओपन स्टेट्स की काउंसलिंग के लिए। तो ओपन स्टेट्स में आपको हर जगह आप अपनी जो है वहां पे सिक्योरिटी अमाउंट नहीं डिपॉजिट करा सकते। 2 लाख आप हर जगह दे देंगे तो आप फाइनेंशियली आपका लॉस तो नहीं कहूंगा, बट हाँ एक अमाउंट स्टक हो जाएगा, वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है इन टाइम पे जब जरूरत पड़ती है अमाउंट की, ठीक है। तो हर जगह अप्लाई ना करें, देख लें हमारे रैंक के आसपास क्या मिलता है और कहाँ कहाँ हमें जाना चाहिए, उसी के हिसाब से जो अपनी चॉइस फिलिंग वो आपने करनी है। तो ये सभी चीजें देख लें, उसके बाद ये जो अपने डिसीजन लें, ठीक है। और कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, हमसे पूछना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम चॉइस फिलिंग की लिस्ट भी आपकी प्रिपेयर करके देंगे बस सीट मैट्रिक्स आने के बाद। उससे पहले कुछ भी कहना, काफी कैंडिडेट्स मुझे अभी भी कॉल कर रहे हैं कि आप सीट अभी दीजिए, हमें चॉइस फिलिंग की लिस्ट बना के। देखिए अगर मैं आपको लास्ट ईयर की अभी दे दूंगा तो ये नहीं है उसमें, तो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी, ठीक है। अपनी अभी मैं चॉइस फिलिंग की लिस्ट भी इसलिए नहीं दे रहा अपने जो पेड कैंडिडेट्स हैं, एक बार सीट मैट्रिक्स आ जाए उसके बाद चीजों को एनालाइज कर लें, कहाँ कहाँ सीट बढ़ी है, क्या पता कुछ अच्छे ऑप्शन निकल आए, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज निकल आए, तो उसका वेट कीजिए एटलीस्ट, है ना। उसके बाद जो कुछ है आउटकम निकलेगा आप सभी के बेनिफिट में, ठीक है। तो कुछ पूछना चाहते हैं, कोई पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहता है हमारे, तो नंबर नीचे उस पर कॉल कर सकते हैं। और बाकी आना चाहें मीटिंग कर सकते हैं, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नोएडा में हमारा ऑफिस है, बाकी नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7696450359 9056450359। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।